हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 मैथ में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एक एक प्रश्न कराएंगे बच्चों। तीसरा चैप्टर का ध्यान दीजिएगा 3A पूरा का पूरा हुआ डॉक्टर मनोदय। जो लोग राजू प्रकाशन से उसके लिए जरा सा भी टेंशन नहीं बेटा, सारे नियम सारे कायदे वही हैं। क्वेश्चंस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं उसमें। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। तो 3A पूरा का पूरा कराएं, एक एक प्रश्न कराएं बच्चों। 3B आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक चलने वाला है। इसमें बहुत सारा चीजें, विलोपन विधि है, एक्स का मान वाई का मान है तो एक्स का मान ज्ञात करना। विलोपन विधि है, विलुप्त कीजिए, एक्स को विलुप्त करके वाई के फॉर्म में बताइए या वाई को विलुप्त करके एक्स के फॉर्म में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके लिए हम सॉरी बोलेंगे थोड़ा सा, क्या है कि शादी विवाह का ये समय चल रहा है और कुछ खास हो जाता सिस्टम तो जाना पड़ जाता बच्चों, इसलिए वीडियो 2 दिन 3 दिन नहीं पढ़ पाया, इसके लिए सॉरी। इसके बाद आपसे कंटिन्यू रहेगा, लगभग प्रयास यही किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी पड़ गई। तो बच्चों अब देखेंगे, आइए तब जो लोग ध्यान दीजिएगा, ये 3B है। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। बच्चों ध्यान देंगे, आपका ये 3B यानी प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ जाएगा, आपका पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। आइए हम समय ना पास करके बच्चों सवाल को सॉल्व करते चलिएगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं, एक एक प्रश्न का हम कंटेंट बना के दिए हैं। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। यहाँ पर 7x + 2y = 22 दिया, y का मान दिया 1/2, y जहां है वहां 1/2 रख दो, x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 7x + 2 × y का मान 1/2, ये y का मान 1/2, तो जहां बेटा y है वहां रख दोगे 1/2, ये 2 × y है, इसका मतलब 2y का मतलब 2 × y। तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 7x + 1 = 22, बेटा इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, 7x बराबर हो जाएगा 21। कैसे, ये देखिएगा, 22 में से भाई ये प्लस है उधर गया तो माइनस, 22 में से 1 गया कितना, 21, 7 × 21, एक्स का मान क्या आ गया बेटा 3 आ गया। तो एक्स का मान ज्ञात करना था, ये ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि हल कीजिए। अब हल करने का ये मतलब है, ध्यान दीजिएगा, जब आपसे प्रतिस्थापन विलोपन ये सारी चीजें बोले तब तो आप उसके नियम से करेंगे बच्चों। अगर बोल नहीं रहा है बच्चों तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व का हल कीजिए। हल करने का मतलब है कि उसमें x और y का मान पूछ रहा है बच्चों, उसको आप निकाल के रख दीजिए, बस बात खत्म। तो अब यहां से हल करने का ये मतलब है 2x + 3y = 7 है। क्या है बच्चों, 2x + 3y = कितना 7 है। इसके बाद आगे दिया है y + 3 = 0। अब देखिएगा, हल करने का मतलब है दो चर है x और y, तो x और y है तो इसका मतलब y का मान भी चाहिए, x का भी मान चाहिए। तो इसमें देखेंगे x है ही नहीं, y है, तो y का मान तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई। तो y = यहाँ पर +3 है, बराबर के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये y का मान आ गया -3। अब इसी y का मान उठा के इसमें रख दो बच्चों, x का मान आ जाएगा यार। तो इसका मतलब है 2x + 3 × -3 = 7 है। ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 × 3 = 9, -9 हो जाएगा बच्चों, 3 × 3 = 9, माइनस गुड़े प्लस या प्लस गुड़े माइनस, माइनस हो जाएगा इस 7। इधर माइनस है 9, उधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा बच्चों तो प्लस का हो जाएगा, 9 7 16। इसका मतलब कितना आ गया बेटा, 9 में 7 जोड़ोगे 16 आएगा, 2 8 16, x का मान आ गया 8।
तो प्यारे बच्चों वो भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, समीकरण 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू कितना है 3 में x का मान 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात जहां पर x है वहां पर 2 रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। यही सॉल्व कर देना, देख लो हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। दिखेगा 1/x प्लस 5 कितना बच्चों y और बराबर क्या है 3 है। x का मान कितना दिया बाबू 2 दिया है, हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जहां x है वहां रख दो 1/2। भाई x की जगह क्या है 2 है, 2 रख दिया, प्लस का 5/y इज इक्वल टू कितना बेटा 3। इधर प्लस अंक अंक से ही जुटे घटेगा बच्चों, इसका मतलब है कि ये 1/2 जब उधर जाएगा तो 5/y इज इक्वल टू 3। ये प्लस है, उधर गया तो -1/2। कुछ नहीं लिखा बेटा, प्लस है। इसका मतलब है प्लस का 1/2 है, उधर गया तो माइनस का 1/2 हो गया। बच्चों किसी के भी बटे किसी के गुणे एक हमेशा छिपा हुआ होता है एक। इसका मतलब इसके बटे एक लिखने से इसके मान में कोई अंतर नहीं, अभी 3 ही है। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो आएगा क्या यार, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। 1 दुक्के 2, 2 तिहाई 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 माइनस 2 1 के 2, 1 1 का 1। इसका मतलब है 5/y इज इक्वल टू 5/2। ये यहाँ से काटा जा सकता है या क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब भी काटा जा सकता है। यहाँ से भी काट दीजिए, y बराबर 2 दिख रहा है। या तो आप ऐसे करिए 2 में 5 का गुणा और y में 5y हो जाएगा। 5y इंटू 2 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, y का मान 2 आ गया। y का मान क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। ये आंसर बन गया आपका। तो ये 3 प्रश्न हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलुप्त तो इधर है, तो विलोपन विधि से हल कीजिए। विलुप्त का मतलब है वो अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन का मतलब होता है जस्ट प्लस माइनस हो और सेम अंक हो। जैसे विलोपन विधि से हल करने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 प्रश्न, एक प्रश्न कराएंगे, दूसरा प्रश्न आप ऑटोमेटिक कर लोगे। तो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न और है क्या, ये देखिएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। ये समीकरण नंबर 1 है और 2 वाला है क्या 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 2। ये देखिएगा, तो इसका मतलब समीकरण नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 बच्चों ध्यान देंगे इसमें। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। बच्चों इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि विलोपन विधि का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन अभी आगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे ये विलोपन विधि का मतलब है कि जैसे देखो इसमें घटाने से या तो कट जाए और या तो जोड़ने से कट जाए, तो ये वैल्यू है विलोपन विधि। तो विलोपन का मतलब है जैसे 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, तो 3x तो हो नहीं सकता। या तो भाई 2 का गुणा इसमें कर दो, 3 का गुणा इसमें कर दो और घटा दो, विलोपन विधि हो जाएगा। तो ये यहाँ से देखो 4 को मिलाओ, प्लस माइनस ऑलरेडी है तो कोई मतलब नहीं यार, ये सब करने से अच्छा इसमें 2 का गुणा कर दो। तो ये 2 का गुणा कर दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और जोड़ दोगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, समीकरण ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं समीकरण 2 में क्या करने पर, 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का क्या करने पर गुणा करने पर ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में गुणा करने पर ऐसा लिख सकते हो, या समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। सही तरीका तो ये है समीकरण 2 के दोनों पक्षों में क्या करने पर गुणा करने पर। तो दोनों पक्षों में गुणा करो तो आ जाएगा कितना बेटा, यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 में 2, इसमें 2x में 2 का गुणा करोगे तो 2x 2 2 जा 4 हो जाएगा और इसके बाद इधर का माइनस का 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर मान लीजिए 3 हो गया। अब देखेंगे 3 और 1 को जोड़ दीजिए तो 4y से 4y खत्म हो जाएगा। तो हम जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 3 + 1 से, तो
तो 3 कितना है 4x माइनस 4y बराबर कितना 4, और एक कितना बेटा 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। ये पूरा का पूरा प्लस माइनस खत्म। 4 3 7 x आ गया बच्चों। यहाँ पर कितना आ गया 10 4 14 आ गया। 7 दूनी 14, x का मान आ गया बच्चों 7 दूनी 14 2 आ गया। x का मान जैसे ही 2 आया बच्चों, इसमें आप क्या करोगे, किसी में भी रख दीजिए, 1 में चाहे 3 में, जिसमें भी रखना चाहे रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसमें रख दे रहे हैं, तो इसमें रखेंगे बेटा तो क्या है दिखेगा, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। x का मान उठा के 2 रख दो, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 बच्चों। 3 दूना 6, 6 उधर जाएगा, 4y बराबर कितना आ गया 10 में से 6 गया, 3 दूना 6, इधर प्लस उधर गया तो माइनस। तो बताओ 4y बराबर कितना बेटा, आराम से इसको सही से लिखे थोड़ा सा। 4y बराबर बताओ 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, 4 1 के 4, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब है y बराबर कितना आ गया बच्चों, ये 4 आ गया, ओ सॉरी 1 आ गया, और x का मान 2 आ गया। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, 4 ही बचा है। तो आप लोग धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए जा रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान दीजिएगा, दूसरा पार्ट है, तो इसी के रूप में आप कर सकते हो। वो भाई पक्षांतर है, उधर उधर है, इधर बुला लीजिए। इसके बाद ये देखिएगा कि यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 5y है, तो इसका मतलब है अब इसमें क्या करिए, 5y है तो उसमें 2 का गुणा कर दो 10 हो जाएगा, इसमें 5 का गुणा कर दो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या करिएगा घटा दीजिएगा, एक को घटाएंगे तो एक को प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस करने पर क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब है हूबहू वैसे ही प्रश्न है, थोड़ा सा उधर है, उधर बराबर के इधर बुला के बेटा उसका चिन्ह परिवर्तन करके और सिस्टम बना लीजिए आप लोग। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि प्यारे बच्चों ये सवाल आप लोग कर लेंगे। आइए आगे हम सवाल को सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है देखिएगा बच्चों थोड़ा सा गला खराब है, बैठ गया बेटा, इसलिए बहुत तेज नहीं बोल पा रहे हैं इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि हल कीजिए कि x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 है, तथा x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 है। तो ये कहा भैया हल कीजिए, तो हल करने का ये मतलब है कि आप हल अगर कह दिया तो चाहे जिस विधि से चाहे जैसे करिए आप हल करिए, बस क्लियर है ना। तो आइए, तो इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा, ये क्या है देखेंगे, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3, उधर -1 है, इधर बुला लो बेटा तो प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। लगे हाथ ये काम कर ले, और लगे हाथ बटे 1 ले लें। 2 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे बेटा तो 6 आएगा। 2 तिहाई 6, 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 दूना 4y, 4y, और 1 छक्के 6 मतलब 6 बार गया, तो 6 के 6 आ जाएगा, और बराबर कितना बेटा 0। ध्यान दीजिएगा आप, इधर देखिएगा बटे 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 में 0 का गुणा होगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ध्यान दीजिएगा, यह हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। बच्चों आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा, x है, हम इस समीकरण में 2 का भाग लगा के 2 दूना 4 हो जाता, 3 बटे 2 हो जाता, और आप घटा देते, ये कट जाता, तब भी आंसर आ जाता। बशर्ते क्या है कि जब ऐसे सवाल रहते हैं थोड़ा सा इस टाइप से कर लीजिए, ये सवाल इस रूप में हो गया। सवाल ये भी पूछा जा सकता था, वो भी पूछा गया है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए, या डायरेक्ट आप करना चाहो अगर समझ सकते हो तो आप ऐसे भी कर लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों, हम इस तरफ से करा दे रहे हैं। ऐसे भी आप इसमें 2 का भाग लगाकर, समीकरण 2 में 2 का भाग लगाकर इसके बाद घटा देते तो कट जाता, x का मान y का मान आ जाता, और y का मान किसी भी उठा कर रख देते आ जाता। तो अब देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान देंगे बच्चों, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो मैं बताया ना जैसे कि वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे बता रहा हूँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैथ बेटा अनेकों टाइप से होते हैं इसके सॉल्व करने के, लेकिन आपका जो भी विचार कहे उसमें दिक्कत नहीं। या तो कोई बाध्यता दिया कि भाई इस विधि से करिए, ऐसा करिए, तो आपको बाध्य हो गया, आप करना ही पड़ेगा। तो 2 और 1 और 2 का एलसीएम लोगे बेटा 2 आएगा,
तो 1 2 जा 2, इसका मतलब 2x माइनस का 2 1 जा 2, 1 में x का गुणा y का गुणा करोगे वही आ जाएगा 3/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो यहाँ जाएगा 2x माइनस 4 करा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2×3 6, ये आ गया। इसका मतलब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बच्चों ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पर 4y प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है y। इसका मतलब 4 का अगर गुणा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो समीकरण 2 में ध्यान दीजिएगा, हम 4 का क्या कर रहे हैं, का गुणा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, ये सब बाकायदा लिखिएगा बेटा, रफली ऐसे लिख देते हैं। बोल तो रहे ना, वीडियो को ब्रेक कर करके आप लोग लिख लिया करें। तो इसका मतलब है समीकरण 2 में क्या करने पर, 4 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करोगे, 4 दूनी 8x माइनस का 4y और 4 छंग 24। प्यारे बच्चों ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब देखिएगा इसी को उठा के जोड़ दीजिए, तो थर्ड प्लस फर्स्ट से, या समीकरण 3 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, या समीकरण 3 तथा 2 को जोड़ने पर, बात वही है। तो ये क्या है बेटा, 3 क्या है, 8x माइनस का 4y इज इक्वल टू 24 है, और इस तरफ क्या है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू, अब भाई इज इक्वल टू अगर करेंगे तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो गया 6 हो गया। जब जोड़ोगे बेटा प्लस माइनस खत्म, 8 3 11 x इज इक्वल टू 24 में से 6 निकालोगे बेटा तो 22 आएगा। पक्की बात, 22 4 26, तो सॉरी यार 24 में से 6 घटा रहे हो, सॉरी ये गलत हो रहा है, 24 में से 6 घटाओगे तो आ जाएगा 14 में से 8 6 14, 18 आएगा, 8 6 14 18 आएगा। तो बताओ यह आ जाएगा बेटा x बराबर 18 बटे कितना 11। ये x का मान उठा के बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा इसी पर हम रोक दे रहे हैं, x का मान उठा के चाहे जिसमें रख दीजिए, y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जहाँ x यूज हुआ है यहाँ पर आप 18 बटे 11 रख कर और कैलकुलेशन करेंगे, y का मान निकल जाएगा जैसे उसमें किए। तो बच्चों इसको करने से क्या मतलब है, वीडियो में फालतू समय जा रहा, इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। x का मान उठा के इसमें रख दीजिए, जहाँ x है y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसके बाद हम सवाल नंबर 6 सॉल्व करेंगे बच्चों। सवाल नंबर 6 में क्या है देखेंगे, अब उठा के रख दीजिए x का मान, तो y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। आइए आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन है 6, देखिएगा समीकरण 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 8 और 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 है, से x को विलुप्त कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। इसका मतलब हल भी करना है और y में ज्ञात करना है, x को विलुप्त करना। तो x को विलुप्त करने का मतलब है कि x के मान को हटाना है। इसका मतलब यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 5x है, तो इसमें समीकरण 1 में क्या करेंगे बेटा, हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में लिखे रहे हम, समीकरण 1 में क्या करने पर, 2 का गुणा करने पर, जब गुणा कर दोगे बेटा 5 दूनी 10x 7 दूनी 14 y बराबर, और 2 का गुणा 8 दूनी 16 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर है, मान लीजिए 1 है। और इसके बाद दूसरा क्या है, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ये समीकरण नंबर 2। बच्चों ये देखो x को विलुप्त हो गया कि नहीं हो गया, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये घट जाएगा, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 14 और माइनस का 3, तो 4 3 7 माइनस का 17, माइनस का 17y इज इक्वल टू, ये माइनस है और ये क्या है प्लस है। तो बताओ 33 में से 16 घटाओ, तो ये भाई 33 में से 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 6 13, तो 33 में से 16 घटा लो बच्चों, तो 7 6 13, इतना हो गया, 2 में से 1 गया 1 17, तो 17 और 16 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा बेटा माइनस का, यह माइनस का आ गया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 1 के 17, एक बार में y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इसी y का मान ध्यान दीजिएगा, अब y का मान 1 आया, इसी y का मान उठा के चाहे जिसमें रख दीजिएगा, हाँ आपका कितना निकल जाएगा x,
एक्स का मान निकल जाएगा। तो ये भी आ गया, इसमें दिक्कत नहीं, एक्स का मान वाई का मान आया, इसमें रखो या इसमें रखो, जो कि एक्स का मान आ जाएगा बच्चों। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप लोग कर सकते हो, उठा के रख दीजिए। तो हल भी हो गया और वाई को विलुप्त, एक्स को विलुप्त करके वाई के फॉर्म में बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समीकरण 6 हो गया। साथ है समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू कितना 2 है और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 में से वाई को विलुप्त करना। तो वाई को विलुप्त करने का ये मतलब है, तो वाई को विलुप्त कीजिए। तो वाई को विलुप्त करने का मतलब है कि वाई का मान कट जाना चाहिए। तो अब आप बताओ, वाई में यहाँ बी है, यहाँ ए है इसका मतलब है इसमें ए का गुणा करें तो ए भी बन जाएगा, और इसमें जो है कि बी का गुणा करें तो ए भी बन जाएगा। तो वाई से वाई विलुप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देंगे 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, इसमें ए से गुणा करेंगे। किसमें, ए से क्या करने पर, गुणा करने पर। ध्यान दीजिएगा, तो जब गुणा करोगे बच्चों तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी हो जाएगा वाई इंटू इक्वल टू कितना बेटा 2a। ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हम b से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 3b। ये समीकरण नंबर 2। भाई क्या करोगे, घटाओगे। जब घटाओगे तो चिन्ह बदलोगे बच्चों, चिन्ह बदल दिया गया। ये पूरा का पूरा सेम सेम और चिन्ह विपरीत है, ए बी वाई खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या बेटा एक्स। भाई ये इसमें घटेगा और इज इक्वल टू कितना आ रहा देखिएगा 2a माइनस का 3b। ध्यान दीजिएगा, अब इसको x बराबर क्या लिख सकते हो, देखो x का मान 2a माइनस 3b अपान में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये x का मान आया बच्चों। यही x का मान उठा के चाहे जिसमें रख दीजिएगा y का मान आ जाएगा। तो आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। आप इसी x का मान उठा के चाहे जिसमें रख दीजिएगा, y का मान आपका आराम से निकल जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो a वर्गांतर का सूत्र लगा दीजिएगा। तो बच्चों ये भी होमवर्क है आपका, ये भी कर सकते हो आप, उसमें दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी है, सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन करिए आप लोग, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। जिसको भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, बेसिक मैथ पढ़ा रखे प्ले लिस्ट में चले जाइए बेटा, वहाँ से देख लीजिए आप लोग, आराम से आप सवाल को सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, ध्यान देंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। 8 करा, यदि 2xy इज इक्वल टू 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। तो y का मान x के पदों में व्यक्त करना, इसका मतलब है y बराबर आपको x के पदों में वो करना। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा ये इक्वेशन है और इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या है 2xy है, यहाँ पर क्या है 4x प्लस का 3y है। आपको y का मान x के पदों में व्यक्त करना है, इसका मतलब y बराबर आपको निकालने हैं। तो y वाला इधर बुला लो बच्चों, तो 2xy माइनस का 3y इज इक्वल टू 4x। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ y वाला y के साथ जुटे घटेगा और y बराबर हमें निकालना, चूंकि y का मान यहाँ y का मान x के पदों में यानी x इधर रहेगा। तो अब आप बताइए, अब इसमें से हम y कॉमन ले रहे हैं, तो ये 2x माइनस का 3 बचेगा, y कॉमन हो गया बच्चों 4x। ये बात समझो, यहाँ पे भी x, यहाँ पर भी x कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2x माइनस का 3 बच गया बच्चों। ये हो गया। अब y बराबर क्या आ जाएगा 4x अपान का 2x माइनस का 3। तो ये आ गया। तो कुल मिला के क्या है कि 8वां प्रश्न हो गया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो इसके बाद नेक्स्ट डे में मिल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।